नमस्कार दोस्तों, indianmoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। जिंदगी में कई बार हम लोगों को लगता है कि यार पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इतने पैसे कमाने हैं, मुझे अगले 5 साल में इतने पैसे कमाने हैं। और कई बार हम लोग वो पैसे का आंकड़ा छू भी पाते हैं, हम लोग वहां तक पहुंच भी जाते हैं जहां तक हमको पहुंचना है, हम उतने पैसे कमाने लगते भी हैं जितने हम कमाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद उन पैसों का क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। कैश इन हैंड को आपको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, किस तरह से उससे डील करना चाहिए, आज का वीडियो इसी बारे में है। तो आज हम लोग एक एक करके समझेंगे कि अगर आपके पास सरप्लस कैश है, अगर आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट आ गया है, इट कैन बी लॉटरी से जीत कर आया हो, या फिर आपको पुश्तैनी कहीं से मिला हो, या फिर आपने कहीं से बहुत दिनों की मेहनत के बाद जमा किया हो, ये पैसा आपको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो एक एक करके इसके एस्पेक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पर क्लिक करने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन को देख पाएं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली गलती तो हम लोग ये करते हैं जो कि होता है कि हम लोग फेलिंग टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट अर्ली। यानी कि बेसिकली अगर आपके पास पैसे आ गए हैं, अगर आपके पास पैसा है मौजूद आपके पास, तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए। कई बार अपने को लगता है कि यार आराम से करेंगे ना, अभी किस बात की जल्दी, अभी तो मैं 20s में, अभी तो करियर स्टार्ट किया है। लेकिन ये बात हमने टाइम एंड अगेन प्रूव किया हमारे वीडियोस में भी कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा होगा, उतना ज्यादा आप पैसे जमा पाएंगे, उतना ज्यादा पैसे आप कमा पाएंगे। तो इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की एक बहुत पॉपुलर कहावत है, कहानी है। बेसिकली एक पुराने जमाने में एक राजा होता है, तो वो राजा बेसिकली एक आर्टिस्ट होते हैं ना, पुराने राजाओं के दरबार में आके परफॉर्म करते हैं, तो वैसे ही एक आर्टिस्ट आके परफॉर्म करता है और वो राजा बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि यार मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो राजा को वो आर्टिस्ट बोलता है कि वो राजा चेस खेलते खेलते बोलता है उसको, तो वो राजा को आर्टिस्ट बोलता है कि चेस में जितने स्क्वायर्स हैं, मुझे आप शुरुआत के स्क्वायर पे एक आटे का, एक गेहूं का दाना डालिए, और उसके बाद के जितने भी स्क्वायर्स बाकी हैं उस पर आप उसका पहले वाले का दुगना डालिए। यानी कि पहले वाले में अगर एक डाले हैं, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, इस तरह से आपको करते हुए डालना है। और अगर वो चेस पूरा भर जाता है तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे उतना ही चाहिए बस। तो इस बात से राजा को लगता है अच्छा ठीक है, तो ये तो गेहूं ही मांग रहे हैं, ठीक है गेहूं दे देते हैं। तो लेकिन वो पूरा चेस बोर्ड भरते 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 इतना गेहूं वहां पर जमा हो जाता है, इतना गेहूं वहां पर इकट्ठा हो जाता है कि राजा को मतलब अपना ऑलमोस्ट सब कुछ बेचना पड़ता है उसकी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो ये मामूली सी दिखने वाली चीज कंपाउंड इंटरेस्ट की इतनी ज्यादा आपको शक्तिशाली और अमीर बना सकती है अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया तो उसी तरह से, उसी आर्टिस्ट की तरह, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी ढेर सारा गेहूं हो, ढेर सारा धनराशि जमा हो, तो आपको भी इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निवेश करना चाहिए। दूसरी जो गलती हम लोग आमतौर पर करते हैं वो ये है कि हम लोग कोई बजट मेंटेन नहीं करते, बजट मैनेज नहीं करते और बजट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग बस एक मोटा मोटा थंब रूल बना लेते हैं कि हाँ मेरी सैलरी अगर 20,000 रुपए है तो मेरा 5,000 रुपए रेंट जा रहा है, 3,000 रुपए मेरा खाने का बिल जा रहा है, 2,000 रुपए मेरा पेट्रोल का जा रहा है। तो हम लोग उस तरह से मैनेज करके चलते हैं सारे एक्सपेंसेस को। लेकिन हम लोग अगर बजट को ढंग से हैंडल करेंगे, ढंग से हम लोग लिख के मेंटेन करेंगे कि हाँ इतना मेरा इनकम आ रहा है, इतना मेरा एक्सपेंसेस आ रहा है, इसमें से जो बच रहा है ये मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो डेफिनेटली हम लोग काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन कैश इन हैंड होने के बावजूद भी हम लोग कई बार बजट को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि बजट का टॉपिक, बजट का कॉन्सेप्ट ही काफी बोरिंग लगता है। वो बहुत बोरिंग लगता है इस बात को करना कि यार एक जगह बैठना है, पेन पेपर लेकर उसमें लाइन बनाकर देखना है, लिखना है, हर दिन हिसाब करना है, ये थोड़ा सा हमें कर नहीं पाते हम लोग। लेकिन इस वजह से हम लोग काफी सारे पैसों का नुकसान कर देते हैं इवेंचुअली। इसीलिए ये बड़े बुजुर्ग विद्वान भी कह गए हैं कि आपको डेफिनेटली बजट बनाना चाहिए और बजट को मेंटेन करना चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल फाइनेंसर बन पाए। तीसरी जो चीज जो हम लोग गलती करते हैं वो ये है कि हम लोग जो घर में रखा हुआ कैश होता है उसको आइडल ही रख देते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसको वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप घर में ही पैसे रखेंगे तो वो पड़ा पड़ा आपके घर के लॉकर में या घर के गुल्लक में बढ़ने नहीं वाला है, वो उतने का उतना ही रहेगा, वो आज भी उतना ही रहेगा, 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा। हालांकि वो दिखेंगे उतने ही नोट, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर या उसकी जो शक्ति है, ताकत है या काबिलियत है उन पैसों की, वो थोड़ी कम हो जाएगी इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप महंगाई को बीट करें तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। आज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ गए हैं मार्केट में, अलग अलग तरह के, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, गवर्नमेंट बेस्ड है, प्राइवेट बेस्ड है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, बिटकॉइन है, रियल एस्टेट है। आप जितना चाहें उतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आज अवेलेबल है। आज से बेहतर इन्वेस्ट करने का मौका इससे पहले हमारे देश में कभी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स भी आपको कमाल के मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इतने ज्यादा आसान हो गए हैं समझना सीखना। तो डेफिनेटली आपको किसी एक ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए और अपने पैसों को निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। जो ले आता है हमें हमारे आखिरी पॉइंट पर, जो बेसिकली कहता है कि हम लोग कई बार
पैसे लेंड करते हैं, उधार देते हैं किसी इंसान को और हम लोग उससे इंटरेस्ट कमाने के बारे में सोचते हैं। ये बेसिकली कोई फॉर्मलाइज्ड सेक्टर नहीं होता है, ये एक सेमी फॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहां पर आपके किसी दोस्त को पैसों की जरूरत है तो आप मान लीजिए उसको 1 लाख रुपए देते हैं, तो हर महीने वो आपको उस 1 लाख के बदले 3,000 रुपए का इंटरेस्ट देता है या 5,000 रुपए का इंटरेस्ट देता है, डिपेंडिंग ऑन कितना इंटरेस्ट रेट आप दोनों के बीच में तय हुआ है। तो यहां पर आपको लगता है कि हाँ 1 लाख रुपए बैंक से तो बेहतर मुझे यहां पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो मैं इसको ही दे देता हूं, लेकिन ये एक सेफ ऑप्शन नहीं है। कल के दिन आपका दोस्त अगर भाग गया या कल के दिन आपके दोस्त ने दिवालिया हो गया या फिर वो झगड़ा वगड़ा कर लिया आपसे, अगर उसने बोला कि हाँ भैया तेरे पैसे नहीं दूंगा, जा तू जो करना है कर, तो कहां आप कोर्ट कचहरी में पढ़ोगे। यहां पर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज्ड अग्रीमेंट नहीं होता है जिसके बल पर आप किसी इंसान के ऊपर केस कर सको या फिर किसी इंसान से आप मतलब एक्सप्लेनेशन मांगो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को देने की। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कई बार खराब भी हो सकती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल सेक्टर्स में ही निवेश करें जो कि आपको गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। आज स्टॉक मार्केट में आप निवेश करना चाहते हो तो सेबी वहां पर है, अगर किसी बैंक में आप निवेश करना चाहते हैं तो आप आरबीआई वहां पर है जो गाइड कर रही है, जो देख रही है, पूरा सिस्टम को सर्वेलेंस कर रही है। पोस्ट ऑफिस ऑप्शंस हैं, कितने सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए जहां पर गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट आपको ध्यान रखेगी, आपको मतलब हेल्प करेगी। अगर आपके बैंक एफडीज में भी बैंक भी डूब जाती है तब भी आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। तो इस तरह से आपको अच्छे फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही निवेश करना चाहिए ताकि आपका मेहनत की जो कमाई है इतने सालों से जो आपने जमाई है वो डूब ना जाए। इसी तरह से अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग के बारे में, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने 55 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हैं 6 अलग अलग भाषाओं में जो कि आपको पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सिखाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी अपडेट को मिस ना करें। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं indianmoney.com।